जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी। आज का मोटिवेशन ज्ञानवर्धक कहानी यमराज का एक दूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। मृत्यु के देवता यमराज ने एक दिन अपने दूत को पृथ्वी पर भेजा। आदेश स्पष्ट था, एक स्त्री की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आत्मा को यमलोक लाना है। फिर देवदूत धरती पर उतरा, पर जो दृश्य उसने देखा उसके चरण वहीं ठिठक गए। एक मृत स्त्री और उसके पास 3 नन्ही जुड़वा कन्याएं। एक अभी भी माँ के छाती पे चिपकी हुई थी, एक फूट फूट कर रो रही थी, तीसरी रोते रोते सो चुकी थी। आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। न पिता जीवित था, न कोई परिवार, न कोई सहारा। देवदूत का हृदय कांप उठा। उसने आत्मा नहीं ली और खाली हाथ लौट आया। यमराज के सम्मुख उसने सब कह सुनाया। हे प्रभु, यदि यह स्त्री कुछ समय और जीवित रह जाए तो इन बच्चियों का भविष्य संवर सकता है। क्या जीवन थोड़ा और नहीं दिया जा सकता? फिर यमराज गंभीर हो उठे, अपने दूत को डांटने लगा। तो तू विधाता बन बैठा, जिसकी इच्छा से जीवन और मृत्यु चलती है, उससे बड़ा ज्ञानी हो गया तू। अब तुझे दंड मिलेगा, तुझे पृथ्वी पर रहना होगा, और जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंस ले, लौट नहीं सकता। उस देवदूत को अब भी विश्वास था कि वह सही है। फिर धरती में आने के बाद धरती पर उसे एक मोची मिला। सर्दियाँ आ रही थी। मोची अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने शहर जा रहा था। मार्ग में उसने एक नग्न ठिठुरते व्यक्ति को देखा। वह देवदूत था। मोची का हृदय द्रवित हो उठा। उसने बच्चों के लिए खरीदे जाने वाले कपड़े छोड़कर उस अजनबी के लिए कंबल, वस्त्र और भोजन खरीदा। उसे अपने घर ले आया। पत्नी क्रोधित हो उठी, बच्चों के कपड़े कहाँ हैं? देवदूत पहली बार हंसा, क्योंकि वह देख रहा था स्त्री केवल खोया हुआ देख रही थी। जो मिला है वह उसकी दृष्टि से परे है। घर में देवदूत आया था, पर आंखें केवल कंबल का अभाव देख पा रही थी। कुछ ही समय में मोची का भाग्य बदल गया। उसके बनाए जूते अद्भुत होने लगे। राजाओं, सम्राटों तक उसके जूतों की चर्चा पहुंची। एक दिन सम्राट के लिए जूते बनाने का आदेश आया, पर देवदूत ने जूते नहीं, सली पर बना दिया। मोची क्रोध से भर उठा। तभी समाचार आया, सम्राट की मृत्यु हो चुकी थी, अब सली पर ही चाहिए थी। देवदूत दूसरी बार हंसा, क्योंकि मनुष्य भविष्य नहीं जानता, फिर भी योजनाएं बनाता है, जीवन का आयोजन करता है जब मृत्यु द्वार पर खड़ी होती है। तीसरी घटना तब घटी जब 3 युवा कन्याएं अपनी विवाह हेतु जूते बनवाने आई। देवदूत पहचान गया, ये वही 3 बच्चियां थी जिनकी माँ को वह लेने नहीं गया था। उनके साथ एक वृद्ध स्त्री थी। उसने बताया, उनकी माँ अत्यंत गरीब थी, दूध भी न था, साधन भी न था। मेरे कोई संतान न थी, मैंने इन्हें पाल लिया। यदि माँ जीवित रहती तो ये दरिद्रता में पलती। उनकी मृत्यु ने इन्हें वैभव दे दिया। देवदूत तीसरी बार हंसा। अब उसे समझ आ गया, नियति का विस्तार मनुष्य की दृष्टि से कहीं बड़ा है। उसने मोची से कहा, मेरी भूल थी, मैं केवल क्षण देख पाया। पर प्रभु युग देखते हैं। जो हमें अन्याय लगता है वह किसी और की मुक्ति हो सकती है। 3 हंसी पूरी हुई। मेरा दंड समाप्त हुआ। देवदूत लौट गया। जो घटता है वह केवल आज के लिए नहीं होता। ईश्वर दयालु है, पर उसकी दया समय से परे है। हमें चिंता नहीं, कर्तव्य चाहिए, क्योंकि जो बोया है वह काटना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सत्व, रज और तम तीनों का चयन हमारे हाथ में है। स्वयं कमाओ रज, छीनो तम। स्वयं कमाकर सबको खिलाओ, यही दैविक संस्कृति है।
अंतिम बोध, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। अज्ञान की माया हटाओ और आत्म प्रकाश को पहचानो। जैसे बीज में बट वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तुम में अनंत सम्राट छिपा है। जय जय नारायण। मित्रों, कैसा लगा यह कहानी जरूर कमेंट में लिखिए। जय जय नारायण, जय जय नारायण।